टुकड़े टुकड़े गैंग क्यों नहीं कहें? क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा और जितने इनके गठबंधन है देश को तोड़ने वालों के साथ होते हैं। अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। देश को जोड़ने वाले के साथ नहीं होते हैं। अगर तोड़ने वाले के साथ रहोगे तो टुकड़े टुकड़े गैंग और आतंकवादी से तुम्हें जोड़ा जाएगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। क्योंकि अमेरिका में जाकर के पन्नू के साथ तुमने क्या बात करे? बात करना था तो हिंदुस्तान में करते ना। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चाचा बौखलाहट में बोल रहे हैं, बीजेपी के अंधभक्त हैं, पान दबा के खा रखा है 120 का। तो दोस्तों हाजिर हैं आपके सामने अंधभक्तों की अंधभक्ति के ड्रामे का एक और नया वीडियो लेकर। आज का वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है साथियों, तो बने रहिएगा हमारे साथ। करते हैं आज का वीडियो शुरू। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। वो लग रही है इनकी शक्ल से अब भी पान चल रहा है मुंह में, समझ गए? पढ़ा लिखा आदमी, गरीब आदमी और शिक्षित आदमी राहुल गांधी को समझ रहा है और गरीबों के दिल में राहुल गांधी आहिस्ता आहिस्ता जगह बना रहे हैं। मजा आया, ये नजर आ रहा है। तुम जाओ अंबानी की शादी में, बिलियन और ट्रिलियन की शादी में, जहां पर जो है 2 किलो सोना तो रात को सुबह जो सफाई कर्मी होते हैं उनको पड़ा हुआ मिला है। और राहुल गांधी जाता है गरीब मजदूर मोची जो जूते सीता है उसकी दुकान में और उसके साथ बैठ के उसकी चप्पल सीता है। ये है राहुल गांधी और मोदी जी में फर्क। क्यों हिला डाला ना? लो, समझ गए? आज मोदी बुरा है इसलिए कि उन्होंने अगर शौचालय दिया तो सबको दिया, मकान दिया तो सबको दिया, राशन दे रहा है तो सबको दे रहा है। अच्छा, इसका सवाल ये बेवकूफी की बात कर रहे हैं। हर सरकार मकान देती है, हर सरकार अनाज देती है। चच्चा मियां अपना दिमाग का ढक्कन खोलो। 70 साल से अनाज मिलता था, हमें बचपन में चीनी मिलती थी, चावल मिलते थे। बेवकूफी की बात करती हो। डीडीए फ्लैट देती थी, हर सरकार देती है और देना पड़ेगा। तुम अपने घर से नहीं दे रहे, कोई हमारे टैक्स के पैसों का दे रहा हो। बात तो सही है। ये जो राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके तो नाना दादा पापा सारा मामा सब हिंदुस्तान में राज कर चुकने के बाद भी क्यों हारे? ये कौन है? अरे यही तो शबनम है। क्यों हारे? ये सवाल बहुत कड़ा है। अच्छा इन्होंने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किया। क्या बोला तूने? गांधी और नेहरू परिवार ने पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा कर किया। तो गेम बचा। आईआईटी बनाई, आईआईएम बनाया, एम्स बनाया तो बेड़ा गर्क करा। हरित क्रांति लाई तो बेड़ा गर्क करा, श्वेत क्रांति लाई तो बेड़ा गर्क करा, एम्स बनाया, आईआईटी बनाई, बेड़ा गर्क करा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे तो बेड़ा गर्क करा। क्यों हिला डाला ना? सारे स्कूल खोले, कॉलेज खोले, देश विदेश में देश का नाम करा तो बेड़ा गर्क करा। इसका जवाब दो ना आप। एजुकेशन ठीक था ना, मेडिकल ठीक था। जब कांग्रेस राज था तो उन्होंने इतना बेड़ा गर्क किया, इतना बेड़ा गर्क किया। अगर इनके पास अगर होता हिंदुस्तान अब तो हम पाकिस्तान से भी कंगाल होते हैं। लेकिन अच्छा, हमको सिखा। देखो, किसी को कोई भी आतंकवादी कहे उससे कुछ लेना नहीं है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अरे मोटे दिमाग वाली आंटी, बेड़ा तो तुम जैसे लोगों की सोच ने कर रखा है। इंडिया का 2014 से पहले इंडिया पे कितना कर्जा था ये देख लो, और 2024 में इंडिया पे कितना कर्जा है तब देखो। आंखें मिंडे की तरह पसरी रह जाएंगी आंटी जी। आतंकवादी के जैसे ये हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तानी नहीं बन सकते तो औरों के लिए क्या बनेंगे? मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। सरासर झूठ है, बहन जी बेवकूफी भरी बातें कर रही है। बेवकूफी भरी बातें कर रही है। एक सच्चे देश के नागरिकों को आतंकवादी कह रही है खड़े होके। बीवियों की जबान तो काटी देनी चाहिए। राहुल गांधी की माँ क्रिश्चियन से हिंदू बन गई, देश की बहू, हिंदू धर्म में अपने को सम्मानित कर लिया। अरे शर्म करो, उस पे लालछन लगा रहा हो अपनी बहू पे। और उससे बड़ी बात, उसकी दादी गोलियों तो छन्नी होके मरी, उसका बाप उसने कुर्बानी दी साउथ। अरे भाई साहब, ये लोग नहीं समझेंगे क्योंकि ये लोग तो 2014 में पैदा हुए हैं और ये लोग तो गाय का गोबर और गधे का मूत पीकर ही बड़े हुए हैं। हरियाणा का बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर दिया। मैं बताता हूँ आपको। आप चलिए मेरे साथ।
बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 हरियाणा है। दूसरी बात यूथ सुसाइड रेट हरियाणा में नंबर 1 पे चल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। केवल और केवल जुमलेबाजी करने वाली बात है, क्योंकि जो है मोदी जी बहुत बार इस लाल किले से खड़े होकर जो झूठ बोलते हैं कि भाई नोटबंदी में इतना काला धन आ गया था, तो झूठ बोलते हैं। उनके तो शाम तक सारा का सारा क्लियर हो जाता है कि कितने झूठ उन्होंने बोले हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 18 करोड़ का बजट बनाया था, 251 करोड़ रुपए पर किलोमीटर पे आया है। तो ये सारा का सारा पैसा सैनी जी और मोदी जी खा गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक अभी मुझे कह रहा था ये अंधभक्त हैं। हम अंधभक्त हैं, तुम्हारे तरह चाटुकार नहीं है जो 8500 रुपए के लिए सुबह सुबह कार्यालय में पहुंच गए। हम 11-15 लाख रुपए मांगने नहीं गए। अबे साले, अरे आपने तो 2 करोड़ रोजगार भी बोले थे, आपने तो आवास भी बोला था, एजुकेशन भी बोली थी, शिक्षा भी बोली थी, सब चीजों में आप पीछे हटते चले गए। बेरोजगारी में आज हरियाणा नंबर 1 है, यूथ सुसाइड रेट में नंबर 1 है। आप देखिए नोटबंदी करके आपने कमर तोड़ दी अर्थव्यवस्था की, जीएसटी लागू आपको करना नहीं आया। तो सारा का सारा इनका कूच चक्कर है, दमन चक्कर है। अब ये खत्म होने का समय। ये अच्छा देखो ना, बीजेपी हरियाणा के अंदर तो भगदड़ मची हुई है। सारे के सारे नेता छोड़ के कांग्रेस के अंदर आ रहे हैं, तो ये तो सारे संकेत इस तरफ इंगित करते हैं कि बीजेपी का वहां पे सुपड़ा साफ होने वाला है। इस बार ये हो रहा है कि बीजेपी हरियाणा ने ये निवेदन करा है मोदी जी से कि भैया आप गलती से भी चुनाव प्रचार में मत आ जाना, क्योंकि अगर आप आ गए तो और ज्यादा बेड़ा गर्क कर दोगे आप। अच्छा बात नहीं है। अब वो हरियाणा चुनाव में बिल्कुल नहीं आ रहे, इसलिए तो नहीं आ रहे क्योंकि सबको पता है कि अगर ये चुनाव में आएंगे तो बेड़ा गर्क कर देंगे। पहली बीजेपी वहां पे आ रही है। तो दोस्तों ये था अंधभक्तों की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान का वीडियो, और कैसे कुछ भाइयों ने अंधभक्तों का पिछवाड़ा लाल कर दिया। खैर, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही अंधभक्तों की नई वीडियो के साथ।